डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में और उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजुआ टू ओवा के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड यानी कि कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट के बारे में। तो कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन का मतलब होता है निषेचन की विशिष्टता से, क्योंकि स्पेसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, यानी जाति विशिष्ट होता है। अर्थात एक ही जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे को निषेचित करता है, तो इसको कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कैपेसिटेशन मीन्स स्पेसिफिसिटी इन फर्टिलाइजेशन, निषेचन में विशिष्टता। स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, यह जाति विशिष्ट होता है, और कीमोटैक्सिक प्रोसेस होती है, यानी रसायनोचलन की क्रिया होती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ओवम कुछ प्रकार के हार्मोन्स उपस्थित होते हैं अंडाणु और शुक्राणु के शीर्ष पर। उसमें से अंडाणु की शीर्ष पर या बाह्य सतह पर पाए जाने वाले हार्मोन्स को गाइनोगेमोन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, गाइनोगेमोन फर्स्ट एंड गाइनोगेमोन सेकंड। तो गाइनोगेमोन जो फर्स्ट होता है वो एंड्रोगेमोन यानी कि अंडाणु की बाह्य सतह पर उपस्थित एंड्रोगेमोन को न्यूट्रलाइज या उदासीन करने का कार्य करता है, जबकि गाइनोगेमोन सेकंड जो कि अंडाणु की बाह्य सतह पर पाया जाता है, ओवम की आउटर सरफेस पर पाया जाता है, यह स्पर्म के हेड को स्टिकी यानी चिपचिपा बनाता है। इसी प्रकार से स्पर्म की शीर्ष पर एंड्रोगेमोन्स पाए जाते हैं। जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको एंड्रोगेमोन्स कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एंड्रोगेमोन फर्स्ट एंड एंड्रोगेमोन सेकंड। एंड्रोगेमोन फर्स्ट जो है वो अननेसेसरी एनर्जी कंजप्शन को रोकता है, यानी कि अनावश्यक ऊर्जा के व्यय को रोकता है, क्योंकि शुक्राणु जो है वो गतिशील कोशिका है, तो उसमें अनावश्यक ऊर्जा के व्यय को रोकने का काम एंड्रोगेमोन फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। और एंड्रोगेमोन सेकंड जो है वो एग एनवलप्स यानी अंडा वर्णों को घोलने का काम करता है, उनको डिजॉल्व करने का काम करता है। इसके लिए ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे लिलीज कंसेप्ट, लिली की संकल्पना। तो लिली ने सी अर्चिन FR लिली ने सी अर्चिन के अंडों पर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उसके जेली आवरण में कुछ रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनको फर्टिलाइजिन नाम दिया। उन्होंने इसको नाम फर्टिलाइजिन नाम दिया। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। इनमें एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स के अणु जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज तथा गैलेक्टोज पाए जाते हैं, और ये मोनोसेकेराइड के अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा एस्टरीकृत होते हैं, और प्रत्येक फर्टिलाइजिन अणु के दो भाग पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2 साइड्स, स्पर्मेटोफिलिक साइट एंड ओवोफिलिक साइट, यानी कि शुक्राणु स्नेही स्थल और अंड स्नेही स्थल। शुक्राणु स्नेही स्थल या स्पर्मेटोफिलिक साइट जो है वो बाहर की तरफ निर्देशित होते हैं, और ओवोफिलिक साइट जो है वो अंदर की तरफ निर्देशित होते हैं। इसी प्रकार से बेलिंस्की ने स्पर्म के हेड में एंटी फर्टिलाइजिन की खोज की, और उन्होंने बताया कि ये अम्लीय प्रोटीन होते हैं और इनका अणुभार 10,000 होता है। तो ये दोनों ही अणु यानी कि यहाँ पर उपस्थित फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों ही जो है वो लॉग की सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं या एंटीजन एंटीबॉडी के समान कार्य करते हैं।
यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में लिलीज कंसेप्ट के बारे में बताया गया है, तो स्पर्म ऊपर दिखाया गया है, इसके शीर्ष भाग में एंटी फर्टिलाइजिन है और नीचे की तरफ ओवम की सरफेस दिखाई गई है, आउटर सरफेस दिखाई गई है, जिसमें स्पर्मेटोफिलिक साइट बाहर की तरफ है और ओवोफिलिक साइट जो है वो अंदर की तरफ है। जैसे ही एक स्पर्म आकर के इसकी एंटी फर्टिलाइजिन साइट जो है वो आकर के स्पर्मेटोफिलिक साइट पर अटैच होती है, उसके संपर्क में आती है, वैसे ही ओवोफिलिक साइट इसको छोड़ करके शेष सभी ओवोफिलिक साइट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी जाती है, जैसा कि नीचे चित्र बी में दिखाया गया है। आफ्टर कैपेसिटेशन, बिफोर कैपेसिटेशन सारी ओवोफिलिक साइट्स जो हैं वो अनब्लॉक्ड है, यानी कि खुली हुई है, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्मेटोफिलिक साइट पर आकर के या उसके संपर्क में आता है, स्पर्मेटोफिलिक साइट के शुक्राणु स्नेही स्थल के संपर्क में आता है, वैसे ही ओवोफिलिक साइट्स जो हैं उस जगह को छोड़ करके से सभी ओवोफिलिक साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है या अवरुद्ध कर दिया जाता है, ताकि अंडाणु में सिर्फ एक स्पर्म ही एंटर हो सके। नेक्स्ट है टाइलर्स कंसेप्ट। टाइलर की संकल्पना। टाइलर के अनुसार फर्टिलाइजिन के अणु एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो माइक्रोविलाई के रूप में बाहर निकली रहती है। एंटी फर्टिलाइजिन शुक्राणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। दोनों अणु एंटीजन एंटीबॉडी के समान आपस में क्रिया करते हैं। यह क्रिया अणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था पर निर्भर करती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। फर्टिलाइजिन के अणु जो है वो माइक्रोविलाई के ऊपर अटैच है और यह माइक्रोविलाई जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है, जो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित छिद्रों से होकर के बाहर निकली हुई है। इसी प्रकार से स्पर्म हेड पर एंटी फर्टिलाइजिन उपस्थित है। जैसे ही एंटी फर्टिलाइजिन के संपर्क में आता है तो यह एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के बीच में एंटीबॉडी एंटीजन के समान क्रिया होती है और उसके फलस्वरूप इस स्पर्म को अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। जैसे ही स्पर्म अंदर की तरफ आता है तो सारे के सारे जो माइक्रोविलाई है वो माइक्रोविलाई वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं या अंडाणु की सतह के अंदर की तरफ इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, जैसा कि आप चित्र डी में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल एक ही स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ जो है वो ओवम के अंदर प्रवेश कर पाता है, बाकी वालों को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर की तरफ रोक लिया जाता है। नेक्स्ट है वासरमैन एंड सेलिंग कंसेप्ट। वासरमैन और सेलिंग की संकल्पना। तो वासरमैन और सेलिंग के सिद्धांत के अनुसार मैमल्स के स्पर्म की सतह पर प्रोटीन का एक युग्म पाया जाता है, एक जोड़ा पाया जाता है, जो अंडे की जोना पेल्यूसिडा के ZP3 क्षेत्र में उपस्थित विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम होते हैं। जोना के ZP2 तथा ZP3 जो हैं वो एकांतर रूप में उपस्थित होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। जोना पेल्यूसिडा भाग जो है उसमें 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। ZP1 जो कि इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है और ZP2 एंड ZP3 जो है वो अल्टरनेट ऑर्डर में उपस्थित है। जबकि शुक्राणुओं की झिल्ली में ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज और प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि जोना पेल्यूसिडा में उपस्थित ग्लूकोस एमीन से क्रिया करते हैं, जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। ऊपर की तरफ ये जो दिखाया गया है वो स्पर्म हेड है, जिस पर कि उपस्थित प्रोटीएज
गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज रिकॉग्नाइजिंग एन एसिटाइल ग्लूकोसैमीन और गैलेक्टोस रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं, जो कि ZP3 नीचे की तरफ ओवम दिखाया गया है, ओवम का जोना पेल्यूसिडा वाला रीजन दिखाया गया है, और इसके ZP3 रीजन में 3 प्रकार के रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसैमीन, गैलेक्टोस। तो ये यहाँ पर रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं एन एसिटाइल ग्लूकोस एमीन के साथ में क्रिया करते हैं, उसके साथ में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्म की ओवम के अंदर एंट्री हो पाती है, या शुक्राणु जो है वो अंडाणु के संपर्क में आता है। थैंक यू।